औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 है आज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर according to the purpose। बेटे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस की बात करते हैं तो कंप्यूटर को अकॉर्डिंग टू द पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 इज जनरल पर्पस कंप्यूटर and number 2 is special purpose computer। अब जैसे कि आपको जनरल पर्पस की हेडिंग नज़र आ रही है, जनरल पर्पस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऐसा कंप्यूटर जो कि आम रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक तमाम काम सर अंजाम दे, वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब क्या क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है? क्या कोई कंप्यूटर अच्छा होता है, कोई कंप्यूटर बुरा होता है? ऐसा होता है? नहीं। कोई भी कंप्यूटर अपने एप्लीकेशन के लिहाज से, अब एप्लीकेशन से मुराद क्या होता है बेटे? एप्लीकेशन से मुराद सॉफ्टवेयर। अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक या तो वो जनरल कहलाता है या स्पेशल कहलाता है। ये नहीं हो सकता कि वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हो, वो कंप्यूटर जनरल भी होगा और वो कंप्यूटर स्पेशल भी होगा, लेकिन अपने किसके लिहाज से? सॉफ्टवेयर की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एटीएम मशीन जिसे हम बोलते हैं ऑटो टेलर मशीन। ऑटो टेलर मशीन में क्या ये भी एक कंप्यूटर है ना? लेकिन आप जब जाते हैं तो क्या वहाँ पे आप क्या करते हैं? कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों की कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो निकालते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ और जो भी काम, बिल वगैरह पेड करते हैं, जो भी काम आप करना होता है वो आप वहाँ उस मशीन पे करते हैं। उस मशीन के अंदर हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है, यानी कि एक एप्लीकेशन से बुलाते। अब एप्लीकेशन होती क्या है? देखिए, एप्लीकेशन इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी 2 तरह के सॉफ्टवेयर की टाइप होती है ना। जब हमने पढ़ी थी पीछे, हमने सॉफ्टवेयर की 2 तरह की टाइप पढ़ी थी। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी तो हमने क्या किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच कैन परफॉर्म some particular task। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कोई ना कोई ख़ास काम सर अंजाम दे। अब भाई ख़ास काम जब सर अंजाम देंगे तो इसका मकसद वो क्या हो गया? स्पेशल हो जाएगा ना। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आप अपने स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, अपना फीस वाउचर लेके जाते हैं, फीस सबमिट कराते हैं बैंक वगैरह के अंदर और इजीली आ जाते हैं। अब स्कूल वालों ने फीस के लिए एक एप्लीकेशन बना ली, वो उनकी आसानी के लिए एप्लीकेशन है। तो हर यूज़र अपनी आसानी के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करता है कि ताकि उसके, लाइक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, अपने स्कूल के अंदर आप डिफरेंट एप्लीकेशन लिखते हैं। भाई सिक लीव की लिखते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लिखते हैं, से वेडिंग की आप लिखते हैं, से जो भी आपको काम होता है शॉर्ट लीव की लिखते हैं। तो हर एक का सब्जेक्ट अलग होता है।
हर एक का सब्जेक्ट अलग होता है, हर एक का मैटर अलग होता है। तो वो हर, इसीलिए वो भी एप्लीकेशन कहलाती है कि हर एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर काम सर अंजाम दे और अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। भाई शॉर्ट लिव की एप्लीकेशन है तो हमने शॉर्ट लिव का मैटर लिख दिया। एप्लीकेशन अगर हमें अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की तो हमने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जब हमें कोई भी काम होगा, पर्टिकुलर काम होगा जिसकी मदद से हम उस काम को आसान से आसान कर दें तो हम उसकी एक एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अनदर कि आप एयरलाइन में चले आए, रेलवे में चले आए, हॉस्पिटल में चले आए, हर इदारा अपनी एक एप्लीकेशन चला रहा होता है, अपना एक सॉफ्टवेयर चला रहा होता है। भाई बैंक, आप जब जाते हैं बैंक के अंदर तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, बैंक वाले अपना सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं अपनी। अब क्या वो सॉफ्टवेयर की बिहाफ पे उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। किसके बिहाफ पे, सॉफ्टवेयर की बिहाफ पे। क्या वो बैंकर 9 to 5 का मुलाजिम है ना, उसकी जॉब है 9 to 5। 9 to 5 उसने क्या किया, अपने जो है ऑफिस की एप्लीकेशन, जो अपने बैंक की एप्लीकेशन है वो चला रहा था। 5 बज गए, अब उसका ऑफिस टाइम खत्म, उसको कोई काम भी नहीं है, उसने बैंक की एप्लीकेशन बंद कर दी। जब एप्लीकेशन बंद हो गई, अब डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया ना, अब वो जो कंप्यूटर होगा वही कंप्यूटर क्या बन जाएगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर बन जाएगा। ये नहीं होगा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कोई खास अलग से कंप्यूटर है और जनरल पर्पस कंप्यूटर कोई खास से अलग कंप्यूटर। आप अगर वही सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस कंप्यूटर में कर दे फॉर द टाइमिंग यूज करने के लिए, तो वो उस टाइम पे क्या बन जाएगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और जब वो काम खत्म हो जाए तो आप दोबारा से वो क्या यूज हो जाएगा, जनरल। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, लाइक आप रोजमर्रा यूज के अंदर यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, एंटीवायरस, इन पेज, कोरल, ये तमाम एग्जाम्पल्स जो है आपकी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि आप आम रूटीन के अंदर इनको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, सही ना। लेकिन स्पेशल पर्पस की जब बात करते हैं तो खास एप्लीकेशन जो कि खुद उसी इदारे के लिए उस बंदे ने या कोई भी पार्टिकुलर बंदा अपने आसानी के लिए जो भी एप्लीकेशन तैयार करे और वो सिर्फ उसी के इदारे में चले, वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कंप्यूटर क्या बन जाता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बन जाता है। तो ये थे आपके जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अगर हम आगे चले तो हमारे पास अगली क्लासिफिकेशन होती है कंप्यूटर की, बात करें आगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज। नंबर 1 is supercomputer, number 2 is mainframe,
नंबर 3 इज मिनी कंप्यूटर, एंड नंबर 4 इज माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है बेटे? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। अब अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर, जैसे कि नाम से इसके अंदाजा है, सुपर यानी कि सबसे बड़ा, सही है ना? सुपर कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके पास साइज में बड़े होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी लार्ज कंप्यूटर होता है। इसके अंदर ये आम जगहों पे नहीं यूटिलाइज होता। आम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं होता, यह आम जगहों पे यूज नहीं होता। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? हाईली रिसर्च एरियाज में। कहाँ पे होता है? रिसर्च एरियाज में, जहां पे रिसर्च का काम हो रहा होता है। से लाइक फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो रहा होता है? लाइक आपकी कोई मेडिसिन रिसर्च हो रही है, लाइक अभी जैसे कोविड आया हुआ है, से कोरोना आया हुआ है, से कोरोना के लिए डिफरेंट डॉक्टर मेडिसिन की खोज में लगे हुए, उसकी मेडिसिन जो है तैयार करने में लगे हुए। तो अभी क्या हो रहा होगा? उस वायरस के ऊपर से रिसर्च जारी है कि ये वायरस किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उसकी एंटीबॉडी किस तरह से बनाई जा सकती है, सही ना? तो उसके ऊपर रिसर्च जारी है। इसके लिए हमें पास जब न्यूक्लियर वेपन्स से बनते तो मुख्तलिफ एटम्स का जो है रिसर्च किया जाता है, सही, उनके लिए रिसर्च के लिए यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर। तो जहाँ कहीं पे भी रिसर्च वर्क होगा वहाँ पे बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज, यानी कि आप कह लें कि अगर के बात करेंगे जहाँ पे भी, जैसे पाकिस्तान में कराची एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के अंदर सुपर कंप्यूटर मौजूद है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे रिसर्च हो रही होती है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर मौजूद है। जहाँ कहीं पे भी रिसर्च बेस्ड काम हो रहा होगा वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर हरगिज़ नहीं होता है। तो सुपर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हम ऐसी जगह यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिसर्च हो रहा होता है। नंबर टू कौन सा कंप्यूटर है? दिस इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेटा एक ऐसा कंप्यूटर जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है, साइज में इनलार्ज होता था, सही, इतना बड़ा कंप्यूटर कि इस कमरे के बराबर साइज में होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑन दैट टाइम पे से सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग के लिए यूज होता था, सही। मेन फ्रेम कंप्यूटर उस टाइम पे ऑफिसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, इन जगहों पे यूज होता था, लेकिन इसके साइज की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवेयर फेलियर बहुत होता था। हार्डवेयर फेलियर फ्रीक्वेंटली, हार्डवेयर फेलियर जो होता था इसके अंदर फ्रीक्वेंटली बेस पे हार्डवेयर फेलियर रहता था, जिस वजह से ये कंप्यूटर क्या हो गया, अपनी वक्त से पहले जो है ये ख़त्म हो गया। फिर उसकी जगह ली मिनी कंप्यूटर ने, साइज रिड्यूस हो गया, आम यूज पे आ गया, सही, रैम रोम इसके अंदर आ गई, ऑफिस में यूज होने लगे, घर पे यूज होने लगे, सही ना, प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद जब हमारा काम इजी से इजी होने लगा, उसके बाद आया आपके पास माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जब आया तो ये इससे और भी हमारा काम और भी जो हमारी चीज़ें वो आसान हो गई। माइक्रो कंप्यूटर से साइज और छोटा हो गया, लैपटॉप आ गए, पाम टॉप आ गए, सही है, आपके पास टैब कंप्यूटर आ गए, सही ना, इतने छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए। अब आपके पास, अब आप ये देखते हैं मोबाइल, यानी जिसे हम बोलते हैं पाम टॉप, वो भी एक आपका जो है कंप्यूटर बेस हो गया है। अब कंप्यूटर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है आप काम करने लगे कंप्यूटर बेस, सही ना। इसी वजह से अभी यहाँ उतारे बेटे, पहले आप लोग ये सब
तो बेटे हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज की बात करते हैं तो हमने बात की 4 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब इस चार्ट की मदद से और इसको डिटेल में जरा हम समझते हैं। जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग पावर यानी स्पीड की बात करते हैं एक्सट्रीमली हाई, यानी कि पहले ही हमने बोल दिया था ये वो कंप्यूटर है जो कि रिसर्च एरिया में यूज होता है। रिसर्च एरिया से मुराद कौन सा एरिया होता है कि जहां पे आप कोई साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं, किसी भी चीज के ऊपर एक टिनी पार्टिकल के ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दी थी थोड़ी देर पहले कोरोना के ऊपर, सही है। अब आप छोटे से वायरस के ऊपर अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, उस वायरस की मदद से आप कोई दवाई बनाना चाह रहे हैं, कोई एंटीबॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर ये कंप्यूटर यूज होता है। सही, सिमुलेशन ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसको आसानी से हर कोई यूज नहीं कर सकता। इसको ऑपरेट करना बहुत टफ एक टास्क होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिले हुए होते हैं। फेडरल एजेंसीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब एजेंसीज की बात हुई तो एजेंसी से मुराद क्या है कि तमाम वो इदारे जहां पे आपके न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनते हैं, वो तमाम की तमाम एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे काम हो रहा होता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपकी किसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है, किसी दवाई के ऊपर रिसर्च हो रही है, किसी और चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे यूज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पहले कहा कि साइज में बहुत बड़ा होता है, वेरी हाई, सही, इसका जो है लार्ज होता है बहुत ज़्यादा, सही ना। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ यूज होता था? बिजनेस में यूज होता था उस टाइम पे। सेंट्रलाइज कंप्यूटर, एक जगह यूज रख दिया जाता था, बाकी तमाम इसके यूजर्स होते थे, से बिजनेस एंड यूनिवर्सिटी में सेम इसी तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके पास मिनी कंप्यूटर आ गया। मिनी कंप्यूटर आपके पास सेम इसी तरीके से, आपके पास उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, अब क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होने लगा, स्पीड बढ़ने लगी, साइज छोटा होने लगा, बिजनेस में यूज हो रहा था। ये भी सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग होती थी, यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा, बिजनेस में यूज हो रहा, ऑफिस में यूज हो रहा, स्कूल में यूज होने लगा। इसके बाद आया आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, जो कि मजीद छोटा होता गया, स्मॉल हो गया, यानी कि अब आपके पास पाम टॉप कंप्यूटर आ गया, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका ये, सही ना, बिजनेस, साइंटिफिक, रिसर्च, इन तमाम यूज में आ गया। जर्नल पर्पस में, यानी कि अब हर कोई आम बंदा भी इसको यूज कर रहा था, प्रोफेशनल्स यूज करने लगे, बिजनेस पर्पस यूज करने लगे। ये तमाम की तमाम इसकी खुसूसियत थी। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक का मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद करिएगा बेटे, ट्राई कीजिएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, के सुपर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन करें। तो सुपर कंप्यूटर की जब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो किस तरह से आप सुपर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। देखिए मैंने ये सुपर कंप्यूटर के पॉइंट, आप बस ये चार्ट अगर याद कर लेंगे तो इसकी मदद से आप किसी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बाआसानी लिख सकते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली हाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज नंबर थर्ड, सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड, सुपर कंप्यूटर application used in different
साइंटिफिक एंड रिसर्च एरियाज। यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज हाईली कॉम्प्लेक्स। यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर is highly complex. Main user of supercomputer is different federal agencies and research organization। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी भी एक की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो आपने सिर्फ हेडिंग डालनी है सुपर कंप्यूटर की और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आपने इसकी ये लिख देनी है। इसी तरीके से आपके पास मेन फ्रेम की भी लिख लेंगे, आप मिनी की लिख लेंगे एंड माइक्रो की। आज की हम क्लास में बस यहीं तक रखेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह उल करीम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।